और चलिए अब आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे 24 मिनट में 24 बड़ी खबरों का। कुंडा के विधायक राजा भैया को परिवार, रिश्तेदार, दोस्त कई लोगों ने समझाया कि पत्नी से तलाक ना लें, लेकिन राजा नहीं माने। और इतना ही नहीं, बताया तो ये भी जा रहा है कि सीएम योगी ने भी दोनों के रिश्ते को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो भी सफल नहीं हुए। और अब तलाक के मामले में 23 मई को अगली सुनवाई होनी है और इससे पता चला है कि राजा और उनकी पत्नी भावनी दोनों फिलहाल अलग अलग रह रहे हैं। विवाद क्या है, तलाक क्यों हो रहा है, ये देखिए। कुंडा में वही अदालत है, वही सरकार, वही जज और वही संविधान। राजा भैया भद्री रियासत के राजकुमार हैं। यूपी की सियासत में राजा भैया का सिक्का चलता है। राजा भैया 7वीं बार विधायक बने और अब तक 5 सरकारों में राजा को निर्दलीय विधायक होते हुए भी मंत्री बनने का मौका मिला। कुंडा में कई बार सियासी लोगों ने कुंडी लगाने की कोशिश की, लेकिन राजा कुंडा में अजेय हैं। उन्हें कोई नहीं हरा सका, लेकिन राजा भैया अपने ही आंगन की लड़ाई में फंसे हुए हैं। दरअसल राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच रिश्ते बिगड़ चुके हैं। राजा भैया ने नवंबर 2022 में तलाक की अर्जी दाखिल की थी। अब इस पर 23 मई को फिर से सुनवाई होगी। राजा भैया ने अपनी पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राजा भैया का कहना है कि पत्नी घर में कलह करती है, परिवार के लोगों का अपमान करती है, मारपीट करती है। राजा भैया से जुड़े सूत्रों की माने तो भानवी कुमारी राजा के साथ नहीं रह रही, बल्कि वो लखनऊ में है। राजा भैया अपनी 28 साल की शादी को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने दिल्ली की साकेत कोर्ट में अर्जी दी थी, जिस पर अगली सुनवाई 23 मई को होनी है। तो वहीं पंजाब के बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में बुधवार सुबह हुई फायरिंग में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। ये जवान 80 मीडियम रेजिमेंट के थे और आर्मी ने कहा है कि फायरिंग सुबह 4:35 पर हुई और 4 जवानों के शहीद होने के अलावा जानमाल का कोई नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है। पुलिस और सेना की टीमें मिलकर इसकी जांच कर रही हैं। एक संदिग्ध को हिरासत में भी लिया गया है और उससे पूछताछ की जा सकती है। पंजाब में बठिंडा मिलिट्री स्टेशन पर बुधवार सुबह करीब 4:35 पर फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई। सेना का कहना है कि फायरिंग के हर पहलू की जांच होगी। इसे आतंकी घटना मानने से इनकार किया जा रहा है। इसमें 2 दिन पहले यूनिट के गार्ड रूम से इंसास राइफल और गोलियां गायब होने का एंगल भी शामिल है। मिलिट्री स्टेशन को सील कर दिया गया है और लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। घटना को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। फायरिंग के मामले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजीत डोभाल ने भी अधिकारियों से जानकारी ली। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। पुलिस के सूत्रों की माने तो बठिंडा मिलिट्री स्टेशन के भीतर बुधवार को तड़के संदिग्ध गतिविधियां देखी गई। जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान संदिग्ध ने जवानों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग करने वाला शख्स सादे कपड़ों में था। बठिंडा कैंट एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। इस मिलिट्री स्टेशन की बाउंड्री करीब 45 किलोमीटर की है। यहाँ का एम्यूनिशन डिपो देश के सबसे बड़े डिपो में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और मुंबई की मलाड पुलिस ने 2 ऐसे शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो ओला टैक्सी ड्राइवर बनकर लूट की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस को चकमा देने के लिए अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट तक बदल दिया करते थे। ये रिपोर्ट देखिए। आर्थिक राजधानी मुंबई में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन बदमाश लूटपाट के नए तरीके खोज रहे हैं और ताजा मामला मलाड का है, जहां 2 शातिरों को पुलिस ने धर दबोचा। ये आरोपी ओला टैक्सी ड्राइवर बनकर चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन शातिर अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को कंट्रोल रूम में लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरास की मदद लेनी पड़ी और मलाड से घाट कोपर तक करीब 80 सीसीटीवी कैमरों को तलाशना पड़ा। दरअसल बीते दिन ये शातिर अपराधी दीप शिखर सोसाइटी में एक 56 वर्षीय महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गए। इसके बाद पुलिस इनकी तलाश में जुटी। ये शातिर इतने चालाक थे कि पुलिस से बचने के लिए अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट बदल दिया करते थे और इसी के चलते पुलिस के लिए इनको ढूंढना मुश्किल हो रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक ना एक गलती तो कर ही बैठता है और ऐसी ही गलती इन्होंने भी की। वारदात को अंजाम देने के बाद ये आरोपी अपनी गाड़ी का नंबर प्लेट बदल ही रहे थे कि सीसीटीवी कैमरे में पुलिस की नजर इन शातिरों पर पड़ गई। फिर क्या था, गाड़ी के असली मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपियों से एक ओला टैक्सी और लूटी गई 2 सोने की चेन भी बरामद कर ली गई है।
उधर सिंगर समर सिंह की 5 दिनों की रिमांड पुलिस को मिल चुकी है और अब पुलिस समर सिंह से आकांक्षा की मौत के मामले से जुड़ा हर सवाल करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर आकांक्षा की मौत के पीछे असली वजह क्या है, समर सिंह का इससे कनेक्शन क्या है, ये सुसाइड है या फिर आकांक्षा का मर्डर हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे की मौत के मामले में आरोपी गायक समर सिंह के खिलाफ बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने समर सिंह की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली। 13 अप्रैल की सुबह 10 बजे से 17 अप्रैल की शाम 5 बजे तक रिमांड मंजूर की गई है। अदालत में समर सिंह जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ। मंगलवार को भी समर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया था। केस में पुलिस ने कस्टडी रिमांड की अर्जी पेश की, जिस पर सुनवाई हुई। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सारनाथ थाने की पुलिस ने समर सिंह की 7 दिन की रिमांड अदालत से मांगी थी। पुलिस का कहना है कि समर का मोबाइल बरामद किया जाना बेहद जरूरी है। इसके अलावा समर के लखनऊ और मुंबई स्थित ऑफिस जाकर उसके और आकांक्षा के बीच हुए फाइनेंशियल लेन देन और फिल्मों के करार संबंधी कागजात बरामद करने हैं। समर सिंह ने वर्चुअल पेशी के लिए कोर्ट में अपील दाखिल की थी, जिसे मंगलवार सुबह कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। दरअसल आकांक्षा की मौत के मामले में कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। करियर की शुरुआत आकांक्षा ने टिकटॉक और इंस्टा रील्स से की थी। इंस्टा पर आकांक्षा को रील क्वीन कहा जाता था। 2019 में आकांक्षा की पहली फिल्म मेरी जंग मेरा फैसला आई। मेरठ के रहने वाले तलवार दंपत्ति की ओर से जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए एक अनोखे ढंग से ही जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। दोनों पत्नी पत्नी अब देश के अलग अलग शहरों में उल्टा चलकर लोगों को सीधी बात समझाने की मुहिम चला रहे हैं कि जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरठ के रहने वाले तलवार दंपत्ति की ओर से जनसंख्या पर कंट्रोल करने के लिए अनोखे ढंग से जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। दोनों पति पत्नी देश भर के अलग अलग शहरों में उल्टा चलकर लोगों को सीधी बात समझाने के लिए मुहिम चला रही हैं। जनसंख्या पर कंट्रोल किया जा सके, इसके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। दंपत्ति के मुताबिक आजादी के समय पर हमारे देश की जनसंख्या 33 करोड़ के करीब थी, जो आज बढ़कर 150 करोड़ के आसपास पहुंचने वाली है। ऐसे में संसाधन बहुत सीमित है। जल के अलावा अन्य साधन भी कम होते जा रहे हैं। इसलिए उनकी तरफ से लोगों को यह जागरूकता फैलाई जा रही है कि जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए। उन्होंने कहा, सरकार भी इसको लेकर चिंतित नहीं है। वह पिछले 30 वर्ष से इसको लेकर कार्य कर रही है। कई बार देश के प्रधानमंत्रियों से मिलने की कोशिश भी की गई, लेकिन वह मिलने का समय नहीं देते। ये तो बात सच है कि बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ी परेशानी है। सरकार के साथ साथ दंपत्ति द्वारा उठाया जा रहा यह कदम सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 2024 से पहले विपक्ष की कवायद है मोदी के सामने चुनौती बनकर खड़े हो जाना, लेकिन क्या मोदी का मुकाबला करना इतना आसान है? 2019 में मोदी से शिकस्त मिलने के बाद से ही विपक्ष के कई नेता 2024 में मोदी को सत्ता से हटाने का सपना तो देख रहे हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर राहुल गांधी की मौजूदगी में नीतीश और तेजस्वी की मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद यह तय हुआ कि विपक्ष एकजुट होकर मोदी से टकराएगा। क्या विपक्ष की दलीलों में दम है? क्या नीतीश कुमार मोदी के सामने सबसे बड़े चैलेंजर हो सकते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। 2024 की लड़ाई के लिए विपक्ष ने अपना प्लान बना लिया है या ये कवायद सिर्फ जुबानी जमा खर्च है? मोदी के खिलाफ जो नेता हैं, क्या वो सब एक मंच पर आ पाएंगे? चेहरे और भी बहुत हैं, लेकिन आज विपक्ष के बारे में बात इसलिए भी हो रही है क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर मीटिंग की। इस मुलाकात में राहुल गांधी भी मौजूद रहे और सलमान खुर्शीद भी थे। कहा जा रहा है कि इस महीने के आखिर में एक बार फिर मीटिंग होगी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा दलों को पूरे देश में एक करेंगे, हम एक साथ आगे का काम करेंगे और मिलकर चलेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि नीतीश जी की पहल बहुत अच्छी है। विपक्ष को एक करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। विचारधारा की लड़ाई को लड़ेंगे और देश पर आक्रमण के खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे। विपक्ष अपने हितों के बारे में भी चर्चा करता है और मोदी के खिलाफ एकजुट भी होना चाहता है। ये दोनों बातें कैसे मुमकिन हो सकती हैं?